अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ हेल्म पे। हेल्म क्या होता है? हेल्म बेसिकली पैकेज मैनेजर होता है जो आपको टेम्पलेट्स वगैरह देता है, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ इनपुट करके आप अपनी कोई भी सर्विस या डिप्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। आज के दिन मैं नोट्स ऐप की डिप्लॉयमेंट करने लगा हूँ हेल्म को यूज़ करते हुए। तो किस तरह करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी मशीन को ऑन कर रहा हूँ। मशीन मेरी अप हो चुकी है। इसका पब्लिक एड्रेस जो है मैं उसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं प्राइवेट की दे दूँगा और ओपन और कनेक्शन मेरा इसके साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट करना है। यूबंटू मशीन कौन सी है? यूबंटू की है। और यहाँ पे उसको अथेंटिकेट करेगा और अथेंटिकेट करने के बाद आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा। मैं यहाँ से इसके अपीयरेंस भी बढ़ा सकता हूँ और फाइनली मेरे पास मशीन एक्सेसिबल हो चुकी है और एलएस करूँगा। यहाँ पे मैंने आपको हेल्म इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं जो कि ये लिखी हुई, ठीक है। आप ये कमांड यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, बल्कि आप मेरा ब्लॉग पढ़ें, उसके अंदर आपको ये कमांड्स मिल जाएंगी। जस्ट आपने ये कमांड्स कॉपी करनी है और आपने अपना हेल्म इंस्टॉल कर लेना। यहाँ तक मैंने अपना हेल्म इंस्टॉल कर लिया हुआ है और ये वाली कमांड्स बल्कि मैं अपने ब्लॉग में भी एंटर कर दूंगा। जस्ट आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे। ये कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे आपको कह देगा ऑलरेडी लेटेस्ट। मेरा यहाँ पे हेल्म का जो वर्जन है वो ऑलरेडी लेटेस्ट इंस्टॉल हुआ है। तो हेल्म का वर्जन भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद हेल्म वर्जन लिखेंगे तो आपके पास ये वर्जन भी आपको बता देगा। अच्छा, यहाँ पे हेल्म इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। मैं यहाँ पे एक हेल्म के थ्रू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मैं बना रहा हूँ नोट्स ऐप, ठीक है। नोट्स ऐप की मैं नोट्स ऐप, ठीक है। यहाँ पे एलएस करूँगा तो मेरे पास नोट्स ऐप का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं इसमें है क्या। सीडी नोट्स ऐप, एलएस करूँगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह आ रही है। एक चार्ट डॉट वाई एम एल आ रहा है, चार्ट का एक फ़ोल्डर आ रहा है, एक टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी आ रही है। और टेम्पलेट डायरेक्टरी और फोल्डर में कंफ्यूज नहीं होना। यूबंटू में आप फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं और विंडो के अंदर आपको फोल्डर ही कहना मतलब फोल्डर ही कहते हैं। तो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ के अंदर आपने प्रोजेक्ट का वैल्यूज़ इनपुट करनी है और आपका डिप्लॉयमेंट हो जाती है। चार्ट डॉट वाई एम एल में क्या होता है? चार्ट डॉट वाई एम एल बेसिकली आपको आपके वर्जन के वर्जन के बारे में बताता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्जन होता है 0.1.0 होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। चार्ट सी डी सॉरी एल एस मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे हूँ। कैट चार्ट डॉट वाई एम एल और ये आपके डिप्लॉयमेंट जो आपने ऐप की होता है उसका वर्जन बताता है। ये देखें, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्जन होता है 0.1.0 होता है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपकी ऐप की होती है या आपकी चीज़ों की होती है। बहरहाल यहाँ पे चार्ट डॉट वाई एम एल और यहाँ पे आप देखें विम वैल्यूज़ डॉट वाई एम एल। अब यहाँ पे आप असल में एक्चुअल में आप वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपने नोट्स ऐप को चलाना है उसके लिए मुझे कितने पोर्ट चाहिए? एक दो। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई मुझे दो चाहिए, ठीक है। आपने इमेज का पाथ देना है, कौन सी इमेज चाहिए और कहाँ से चाहिए। मैं कहता हूँ कि ट्रेन विद शुभम पे जाओ, ठीक है। ट्रेन विद शुभम, ठीक है। वहाँ पे नोट्स ऐप पड़ी हुई है, उसको ले आओ, ठीक है। उसकी रेपो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेन
TRAIN विद शुभम और नोट्स ऐप, ठीक है। और मैं उसको कह रहा हूँ पुल पॉलिसी क्या है, पुल अगर लोकल मशीन पे पड़ी है तो पुल कर ला, और नहीं पड़ी हुई तो जहाँ का मैंने पाथ दिया रेपो को वहाँ से उठा ला। और टैग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेटेस्ट, लेटेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो इमेज पड़ी है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो उठा के ले आओ, ठीक है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट नहीं करनी। हाँ, मुझे यहाँ पे पोर्ट बतानी है, मेरी नोट्स ऐप जो है ना वो किस पोर्ट पे चल रही है, 8000 पोर्ट पे चल रही है। तो बस ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह मैंने इनपुट कर ली हैं और मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, क्यूब सी टी एल, क्यूब सी टी एल इंस्टॉल, कौन सी ऐप, नोट, नोट्स की ऐप है। मैंने अपना जो इंस्टॉल करो नोट्स ऐप दिया है वो कहते हैं इंस्टॉलेशन नेम दिया है। इंस्टॉल हेल्प में हम इंस्टॉल करते हैं, कुबरनेट्स में हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और कहाँ से करनी है, नोट्स ऐप में से करनी है, उसका पाथ मैंने बता देना। यहाँ पे नोट्स ऐप का पाथ देना है किस तरह, क्यूब सी टी एल इंस्टॉल नोट्स, ठीक है, नोट्स ऐप, ठीक है। आपकी जो फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, नोट्स ऐप में पड़ी हुई हैं, ठीक है। डॉट यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। डॉट का मतलब होता है जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, और मैंने आगे उसका पाथ दे दिया कि उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं एंटर करूँगा, क्यूब सी टी एल, क्यूब सी टी एल इंस्टॉल, क्यूब सी टी एल, अच्छा क्यूब सी टी एल तो थोड़ी सॉरी कहना ही नहीं है, हेल्म यूज़ करनी है कमांड को। और मैं यहाँ पे उससे पहले मैं मिनी क्यूब का स्टेटस चेक कर लूँ क्या वो चल रहा है या नहीं चल रहा। मिनी क्यूब मेरा स्टॉप है, मिनी क्यूब स्टार्ट कर लूँ, देन मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा। मिनी क्यूब को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से इसको ऑन होने दें। अच्छा, मेरा मिनी क्यूब ऑन हो चुका है, स्टेटस हाँ जी ऑन है, हेल्म इंस्टॉल नोट्स, नोट्स ऐप, ठीक है। एंटर करूंगा, और ये उसने डिप्लॉय मेरी ऐप को कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल क्यूब सी टी एल गेट ऑल करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे रिसोर्सेज ले आएगा। अभी जो मेरी सर्विस बनी है नोट्स, नोट्स ऐप, ये मेरी 19 सेकंड ये मेरी बनी है, ठीक है। इसको मैं पोर्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्यूब सी टी एल पोर्ट फॉरवर्ड, क्यूब सी टी एल पोर्ट फॉरवर्ड, सर्विस नेम, कौन सी सर्विस, ये वाली सर्विस है, और बाइंड कर रहा हूँ 8081 8000 जो ऐप की पोर्ट है, और एड्रेस दे रहा हूँ भाई, एड्रेस 0.0.0, ठीक है। और एंड इसका मतलब है कि इस कमांड को बैकएंड पे आप रन कर दो। कमांड एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, क्यूब सी टी एल पोर्ट फॉरवर्ड कर दो, सर्विस नोट्स, नोट्स ऐप है, ठीक है, 8081 है, 8000 पे इसको मैप करवाया है 8081 के साथ, और एंटर। Unable to port forward because port is not running, current status pending। आपके पोर्ट क्यों नहीं चल रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पोर्ट इज नॉट रनिंग। मैं दूसरी मशीन पे जाता हूँ,
इसको ऑन करता हूँ। ये मेरी दूसरी मशीन है जिसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट किया था। तो क्यूब सीटीएल पोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद क्या चीज़ नज़र आती है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पुटी, यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस, ऑथेंटिकेशन, क्रीडेंशियल्स, ब्राउज, ओके, ओपन, एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसको बताना है पाथ, कौन सी मशीन है, यूबंटू, और इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसकी अपीयरेंस को एडजस्ट कर लें, बोल्ड कर लें, और 10 के साथ भी ओके, अप्लाई और क्लियर, ठीक है। और एलएस करूँगा। यहाँ पे मैंने अभी ये वाला प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो मिनी क्यूब स्टार्ट कर लूँगा क्योंकि मशीन को बंद करने के बाद मिनी क्यूब जो होता है ऑफ हो जाता है, तो उसको मैं भी स्टार्ट करूँगा। मिनी क्यूब स्टेटस रनिंग में आ गया। पोर्ट फॉरवर्ड इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ है। क्यूब सी टी एल गेट ऑल करूँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि इसका करंट स्टेटस क्या और पोर्ट मेरे रनिंग में है या नहीं। अच्छा, ये वाले पोर्ट मेरे चल रहे हैं तो मैं इसी ऐप को ही यूज़ कर लेता हूँ। इसकी सर्विस क्या है, डिजेंगो नोट्स ऐप। इसकी सर्विस यहाँ से निकाल लें, डिजेंगो नोट्स ऐप, ये वाली सर्विस है, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पोर्ट क्यूब सी टी एल पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है। क्यूब सी टी एल पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस नेम ये है, और 80818000 और ज़ीरो एड्रेस क्या दे रहा हूँ, एड्रेस 0.0.0, एंटर। पोर्ट फॉरवर्ड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसका आईपी एड्रेस कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट 8081।
तो भी इंटरनेट सही चल रहा है। इस एरर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी से जाके सब पूछ लेते हैं भाई ये क्यों इस तरह का एरर दे रहा है। मेरी ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक तरीके से डिप्लॉय हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबल ना होने की रीज़न सबसे ज़्यादा स्लो और ब्लॉक्ड नेटवर्क की वजह से मैं अपनी इस सर्विस को डिप्लॉय नहीं कर पा रहा। ये तकरीबन वीडियो में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बनाने के बाद एट दी एंड इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मेरा इंटरनेट स्लो है या अभी बैकएंड से कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से मेरी ये ऐप नहीं चल रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप यहाँ तक आई होप सो जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो आपकी ये सर्विस जो नोट्स ऐप की है, जो इमेज है या जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।